उत्तर भारत में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:31 पर भूकंप ने दिल्ली एनसीआर में खौफ का माहौल बना दिया है। भूकंप का असर हरियाणा, राजस्थान में भी देखने को मिला। उत्तर भारत की तरह ही अगर हम बात जम्मू कश्मीर की करें तो वहां भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। जम्मू के पुंछ और साथ ही सीमावर्ती इलाकों में हल्का भूकंप महसूस किया गया। जानमाल की क्षति और अन्य तरह के नुकसान का विवरण अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि भूकंप का केंद्र जो है कई अन्य जगहों पर भी बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम तजाकिस्तान की बात करें तो वहां पर रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई है। तो उत्तर भारत में कई जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद से ही लगातार खौफ का माहौल बना हुआ है। भूकंप की तीव्रता अगर हम तजाकिस्तान में बताएं तो वहां पर 6.3 बताई जा रही है, जिस कारण भय का माहौल जरूर बना हुआ है। इसके अलावा भी अगर हम राजस्थान और साथ ही हरियाणा की बात करें तो इन जगहों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। बीती रात 10:30 के आसपास की ये बात है जब भूकंप के झटके कई जगहों पर महसूस किए गए। इसके अलावा अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो जम्मू कश्मीर के भी कुछ सीमावर्ती इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तजाकिस्तान में जो है भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, जिस कारण तजाकिस्तान में 6.3 जो है वो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है। तो अलग अलग जगहों में भूकंप का जो है खौफ जरूर बना हुआ है, हड़कंप का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है। और इसके साथ ही उत्तर भारत में भी इसका असर कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिला। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के साथ ही कई जगहों पर भूकंप का असर दिखा है। उत्तर भारत में ये भूकंप रात के 10:31 के आसपास महसूस किया गया। तो बता दें कि भूकंप का दूसरा केंद्र पंजाब का अमृतसर में भी बताया जा रहा है, जिस कारण नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी की ओर से ये जानकारी दी गई थी कि अमृतसर में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.1 दर्ज की गई है। लेकिन बाद में अमृतसर में भूकंप के केंद्र होने की बात से मौसम विभाग ने इनकार कर दिया। यानी कि शुरुआत में कहा जा रहा था कि एक और जहां तजाकिस्तान में भूकंप की तीव्रता 6.3 मापी गई थी, काफी ज्यादा तीव्रता का भूकंप तजाकिस्तान में आया था, और कहा जा रहा था कि पंजाब में भूकंप का दूसरा केंद्र, अमृतसर की बात बता रहे हैं, अमृतसर में कहा जा रहा था कि दूसरा केंद्र भूकंप का देखा जाएगा जहां 6.1 जो है वो भूकंप की तीव्रता रहेगी। लेकिन राहत की बात यह है कि बाद में अपडेट दिया गया कि पंजाब में इतनी ज्यादा तीव्रता का भूकंप जरूर नहीं महसूस किया गया। कई जगहों पर भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए। हरियाणा की अगर हम बात करें, राजस्थान की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर की हम बात करें, इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाके में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता इसकी अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो वहां ज्यादा नहीं मापी गई। राहत की बात यही है कि जानमाल की क्षति होने की भी फिलहाल कुछ ज्यादा अपडेट्स मिल नहीं पाई है। इसके अलावा अगर हम तजाकिस्तान की बात करें जहां भूकंप का केंद्र था उस जगह में 6.3 भूकंप की तीव्रता मापी गई है, जिस कारण उस जगह में हड़कंप जरूर है। इसके अलावा भी अलर्ट सभी जगह पर फिलहाल जारी किया गया है ताकि किसी भी इस तरह की अगर परिस्थिति बनती है तो लोग खुद का बचाव कर सकें। इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो उत्तर भारत के इलाके में भूकंप के झटके जरूर महसूस किए गए। इस दौरान अगर हम बताएं राजधानी दिल्ली, उसके आसपास के इलाके, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, इन सभी जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सीमावर्ती क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा नहीं थी। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही है, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब रात को 10:30 के आसपास अलग अलग जगहों पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे थे। कैमरे में कैप्चर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि भूकंप की तीव्रता भी इसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ दीवारों पर दरार पड़ती हुई भी जरूर इस भूकंप के झटके के बाद महसूस की गई है। और इसी खबर पर अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ जम्मू से संवाददाता रईस वानी जुड़ गए हैं, वहीं दिल्ली से गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवसागर चौहान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रईस, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों में बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, कितना नुकसान अब तक मापा गया है, इसके अलावा कितनी तीव्रता जम्मू कश्मीर में खासतौर पर भूकंप की रही? रईस।
राइट से फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच मैं शिवसागर आपसे जानना चाहूंगी, उत्तर प्रदेश में किन इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या तीव्रता भूकंप की मापी गई है? बिल्कुल ईशानी, कहीं ना कहीं ये एक गंभीर विषय है। उत्तर प्रदेश में भी जो ये भूकंप के झटके आए हैं वो महसूस किए गए हैं। लखनऊ सहित आगरा, मेरठ, नोएडा, इन सभी शहरों में भूकंप के झटके जो है महसूस किए गए हैं। कहीं ना कहीं इसे जो निर्माण वाली जो जगह है जहाँ पर निर्माण चालू है या फिर टनल में कहीं कार्यरत है काम, तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता था। लेकिन आपको बता दें कि ये सिर्फ झटकों तक ही सीमित रहा। जो तीव्रता थी वो भी उसकी 6.3 के आसपास थी। लेकिन यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर उसकी ना तो उतनी ज्यादा जो तीव्रता ही आई है और ना फिर उस हिसाब से झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें कि जो ये भूकंप का जो केंद्र था, अब अफगानिस्तान पहले बताया जा रहा था, उसके बाद लेकिन ये कजाकिस्तान से हुआ था। उसके बाद जो दूसरा केंद्र था इसका, ये पंजाब हुआ था। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो इसके झटके आए हैं वो सीमित रह गए थे। और कहीं ना कहीं लेकिन लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में जो लोगों ने, जो चूंकि रात 10:30 बजे का मामला था, मैं 40 सेकंड तक का यह भूकंप का झटका था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने महसूस किया इसको और लोगों को घर से बाहर भी कुछ जगह पे निकलना पड़ा। आपकी बातचीत जरूर वहां पर लोगों से भी हुई होगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि करीब 40 सेकंड तक ये झटके महसूस किए गए, क्योंकि ड्यूरेशन काफी लंबी थी। इस दौरान लोगों से जब आपकी बातचीत हुई, कैसा माहौल अब वहां पर बन चुका है? क्योंकि अगर इस तरह की घटना देखने को मिलती है तो अफरा तफरी का माहौल जरूर बन जाता है। तो क्या कुछ लोग वहां पर अब कहते हैं? शिवसागर। बिल्कुल ईशानी, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है, लोग उस समय चूंकि बिस्तर में जा चुके थे, 10:30 बजे का टाइम था, उस वक्त जो भूकंप के झटके महसूस हुए थे, तो कहीं ना कहीं आपस में जो ऑल ओवर इंडिया से जो कन्वर्सेशन था वो लोगों का चालू हो गया था। तो उससे लोग कहीं ना कहीं महसूस कर रहे थे कि जो भूकंप है वो आ रहा है, झटका कहीं ना कहीं उसको मतलब दिल में लोग समझ रहे थे कि नहीं, भूकंप के झटके आ रहे हैं यहाँ पे। तो इससे कहीं ना कहीं लेकिन किसी प्रकार की जनहानि या कोई नुकसान नहीं हुआ है ईशानी यहाँ पर, और लोग जो है सिर्फ महसूस कर रहे थे बस। चलिए, नजर बनाए रखिए शिवसागर। गजेंद्र, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में कितनी तीव्रता भूकंप की रही है, कितना नुकसान, या फिर हम कहें कि लोगों से जब बातचीत हो तो लोगों की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? गजेंद्र। देखा गया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत उत्तर भारत में शुक्रवार की रात करीबन 10:34 जो कि इसका समय बताया गया है, उस समय एक बड़ा झटका भूकंप का आया, जिसमें जो दिल्ली वाले हैं वो खासा अचानक से डर गए और घरों से बाहर सड़कों पे आ गए। इसमें अगर हम बात करें तो सब ये जो इसका मेन केंद्र है जो कि ताजिकिस्तान में बताया गया, लगभग 74 किलोमीटर नीचे, और जिसकी तीव्रता करीब 6.3 मापी गई। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 4 इसको कुछ मापा गया है। दिल्ली में बहुत ज्यादा तेज झटके हालांकि नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी लोग जो हैं घरों से बाहर निकल गए थे, क्योंकि जिस तरीके से अचानक से भूकंप आया, लोग घबरा गए और घरों से बाहर आ गए। गजेंद्र, क्या इस बीच कोई नुकसान का भी अपडेट मिल पाया है? ट्वीट्स भी आने लगे, जैसे नहीं, भूकंप के आने के बाद हालांकि ऐसी कोई भी सामने बात नहीं आई है कि किसी संपत्ति का या किसी जान माल का नुकसान हुआ हो, ऐसी कोई अपडेट सामने नहीं आई है। लेकिन लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल जरूर बन गया था, जिसकी वजह से रात भर जो लोग हैं बाहर सड़कों पर ही घूमते हुए नजर आए। हालांकि दिल्ली में एक बार सर्दी दोबारा से बढ़ गई है। रात को भी दिल्ली में लगातार कोहरे का एक आलम बन गया था दोबारा से, लेकिन फिर भी सर्दी होने की वजह से भी लोग उसके लिए भी बाहर निकल गए, क्योंकि भूकंप की वजह से वो बाहर निकलने पर मजबूर हो गए थे। लोग ठिठुरते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन भूकंप को देखते हुए सारे लोग घरों से बाहर आ गए, क्योंकि अत्यंत के तौर पे बोला जाता है कि अगर भूकंप आता है तो आप अपनी इमारतों से बाहर आ जाएं। इसके साथ ही अगर हम बात करें आज की या फिर आने वाले कुछ दिनों की, तो क्या कुछ अपडेट मौसम विभाग की ओर से दिया गया? क्या अलर्ट किसी जगह पर अभी फिलहाल के लिए जारी किया गया है? जी, जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार भूकंप जो है लगातार भूकंप जो है लगातार आ रहे हैं, धीरे धीरे करके लगातार भूकंपों की अभी लगातार ये 3 साल के अंदर लगातार 5 से 6 बड़े भूकंपों के आ चुके हैं। लगातार उनकी झटके जो है दिल्ली तक भी महसूस किए गए हैं। तो एहतियातन तौर पे बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके का अगर आपको झटका महसूस होता है तो आप वहीं बैठ जाएं। अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो किसी बड़ी चीज से अपने आप को कवर कर ले, टेबल के नीचे बैठ जाएं और कोशिश करें कि लिफ्ट वगैरह का यूज ना करें और धीरे धीरे करके
कोशिश करें। लेकिन अगर आपको झटके लगातार महसूस हो रहे हैं तो आप कोशिश करें कि किसी टेबल के नीचे या किसी भारी चीज के नीचे अपने आप को छुपाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता रईस भी बने हुए हैं। रईस, जम्मू में भी बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पाया है? जी ईशानी, अगर मैं बता दूं, कल रात 10:30 बजे का वाक़ा है। पहले अगर हम बात करें कश्मीर वैली की या जम्मू की बात करें, यहाँ पे पहली बार जो है पहला झटका जो मिला है, जो भूकंप आया था, और लोग जो है उन्होंने जो है पहले सीरियस नहीं लिया था। और दूसरी बार जब उससे भी ज्यादा जो है भूकंप का झटका देखने को मिला तो लोग जो है वो घरों से बाहर निकले। और उनसे यही है कि जिस तरीके से मैं बता दूं कि रात का समय था 10:30 बजे का, वो लोग जो है वो घरों के बाहर निकले और घरों में कम से कम रात के 12-1 बजे तक वो घरों में नहीं घुसे कि लोगों के अंदर जो है डर था। और आपको बता दूं, श्रीनगर के मेन सिटी की बात करें, काफी लोग जो है वो जमा हुए थे। और जो हमारे पास काफी देर तक जो रिपोर्ट्स आई है कश्मीर के, अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करें, कुपवारा बारामूला से काफी मकानों में जो है क्रेक जो हुए हैं, वो जो विजुअल्स सामने हमारे पास आया है, जो रिपोर्ट्स आए हैं कि नॉर्थ कश्मीर में कुछ इससे जो है काफी नुकसान का सामना देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से मकानों के जो है क्रेक हुए हैं और लोग जो है काफी डर पैदा हुआ था और लोग जो है काफी देर तक वो घरों में नहीं गए। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ईशानी, जिस तरीके से यहाँ पे ये कल का अगर हम रात के 10:30 बजे का जो भूकंप का झटका जो काफी सोशल मीडिया में पहले ये बताया गया था कि अमृतसर का इसका जो पॉइंट था वहां से, और जो मैग्नीट्यूड बताते 6.7 बता रहा था, मगर जो ऑफिशियल हमारे पास पहुंच चुका है 6.3 जो कि यहाँ पे बताया। और ये अफगानिस्तान से जो है वहां पे हुआ था और वहां से यहाँ पे जो ये काफी जोर से जो यहाँ पे कल भूकंप आया और उसके चलते लोगों में अभी भी डर है। और कल देर रात तक जो है लोग जो है वो बाहर ही थे और देर रात तक वो घर अपने नहीं बैठे। जी, तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है एक माहौल डर का जरूर बन गया था। भूकंप की तीव्रता कितनी रही थी वो देखा इस तस्वीरों के जरिए जा सकता है। लेकिन इसी बीच आप जिस तरह से बता रहे हैं कि कई जगहों पर जो मकान है उनमें भी क्रैक्स आ गए, तो क्या कुछ बड़ा नुकसान भी किसी जगह पर देखने को मिला? ईशानी, अभी तक ऐसा कोई बड़ा जो हादसा है वो नहीं हुआ है। अलबत्ता जो जितनी भी मकान से उनमें क्रैक जो है वो देखने को मिल रहे हैं और बाज़ाब्ता जो है एक जानी जो नुकसान है वो नहीं हुआ। और लोग जो है पहले ही, जब मैंने पहले बोला कि 2 झटके हुए, जो पहला झटका हुआ लोग उसी झटके में जो बाहर निकल गए। और अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स है सिर्फ जो है मकानों में जो है क्रैक हुए हैं। अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में बात करें तो कई जगहों पे क्रैक्स हुए हैं। अलबत्ता जानी नुकसान जो है वो सामने नहीं आया, न कई जगहों पे ऐसा कोई रिपोर्ट आया है। जी, इसके अलावा मौसम को लेकर आगे अब क्या कहा गया है? क्या अलर्ट कई जगहों पर जारी किया गया, क्योंकि घरों में क्रैक्स आने के बाद दहशत का माहौल जरूर बना होगा? जी ईशानी, मैं आपको बता दूं, मकान जिस तरीके से मौसम यहाँ पे है, काफी 2-3 दिनों से धूप खिली हुई है और सुबह शाम काफी ठंड होती है। और लोग जो है जिस तरीके से कल ये इंसिडेंट हुआ 10:30 बजे का रात का टाइम था और लोगों को काफी ठंड के में जो है बाहर बैठना पड़ा। लोग डरे हुए थे, लोग जो है घर में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से पहली बार हुआ, क्योंकि जब भी भूकंप आता था एक ही बार होता था। जिस तरीके से कल 2 बार जो है यहाँ पे हुआ, पहले एक बार हुआ फिर दूसरी बार हुआ, लोगों के दिलों में ये था कि शायद और मत हो जाए, तो लोग जो है काफी देर तक जो है वो बाहर ही बैठे और घर में नहीं घुसे। जी ईशानी। जी चलिए, बहुत धन्यवाद रईस तमाम जानकारी के लिए। बहुत धन्यवाद गजेंद्र आपका भी, और शिवसागर बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स देने के लिए। तो भूकंप के जो झटके बीते रोज महसूस किए गए हैं बीती रात में, उसके बाद से दहशत का माहौल जरूर बना है। लेकिन लगातार यही अपडेट्स निकल कर सामने आ रहे हैं कि ज्यादा नुकसान किसी भी जगह पर नहीं देखने को मिला है। कई जगहों पर देखने को मिला कि घरों में क्रैक्स आए हैं, लेकिन जान माल के ज्यादा नुकसान की खबर अब तक निकल कर सामने नहीं आई।